Good evening, students. Welcome to the live session of BGS Academy. तो आज आम ए वीडियो डिस्कस करने जाऊे वीकली करंट अफेयर्स जो करंट अफेयर की तुम सब एग्जाम रे तार वेरी वेरी इंपोर्टेंस रोची। तो आज हम डिस्कस करबा 7 जनवरी टू नेकी 9 जनवरी टू नेकी 17 जनवरी तक बा सेकंड वीक जनवरी मंथ। तो सेकंड वीक रे जते भी करंट अफेयर क्वेश्चन हे परबा हम आज ए वीडियो डिस्कस करबा। तो चलो स्टार्ट करबा। तो आपण जदि हम YouTube चैनल नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु पाखे थे बेल बटन को प्रेस करने ପାଇଁ जमा भी भूलंतु नहीं। तो प्रथम क्वेश्चन तुम मन फॉर्मेट रहला। प्रथम क्वेश्चन रहला क्वेश्चन नंबर 1 यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री जी के छथि राजनाथ सिंह से क्वेश्चन फ्लायर करछंती गोटे इन द फास्ट मल्टी डिमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एडिशन ऑफ इंडिया फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो यूनियन मिनिस्ट्री जसन राजनाथ सिंह से करछन्ते फ्लैग ओपन करछन्ते फ्लैगिंग करछन कोन फास्ट मल्टी डिमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एडिशन रा कोठी बा को कंट्री सेटा करछन्ती। तो तुम आंसर हेतु कोन ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस से करछन्ती। तो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह फ्लैग कले कोन फास्ट मल्टी डिमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपेडिशन जोडा कि इंडिया रा it was conducted by the National Institute of Mountaineering and Allied Sports by NIMAS এটা কন্ডাক্ট করবে কি NIMAS National Institute of Mountaineering and Allied Sports जोटा कि फ्रांस रा सो ये ताको कंडक्ट करिवो। तो एटा इथरे ना केते ना द expedition was led by the director of NIMS। तो एटा को लीड करबे के NIMS डायरेक्टर जसंती कोल्डन सिंह along with 12 other include के आगन के 12 other include and 8 army personnel एवं 8 जन होचंती आर्मी पर्सनल एवं 4 जन होचंती यूथ ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 4 जन यूथ कोठा ना अरुणाचल प्रदेश रा। तो ये 12 जन हे गेले के अदर सब रही गले 8 जन हे गले आर्मी पर्सनल 4 जन हे गले यूथ कोठा ना अरुणाचल प्रदेश रा। तो ए एक्सपेडिशन ता कैरिड करबे केते आउट ऑफ ओवर 250 किलोमीटर ऑफ विंटर ट्रेकिंग इन द अल्फा माउंटेन रेंज फ्रांस। तो एटा 250 किलोमीटर गोटे कैरी करिवो गोटे विंटर ट्रेकिंग जोटा कि अछि गोटे अल्फा माउंटेन रेंज कोठी ना फ्रांस रे बुझेला। तो नेक्स्ट तक क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 रहला व्हिच स्टेट ओन फर्स्ट प्राइज इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020 अंडर द बेस्ट स्टेट कैटेगरी। तो क्यों स्टेट रिसीव करजी फर्स्ट स्टेट भाବରେ फर्स्ट प्राइज कोथिना नेशनल थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020 रे अंडर द बेस्ट स्टेट कैटेगरी। तो आंसर तुम्हारा जो कौन यूपी ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश रिसीव करजी बेस्ट स्टेट कैटेगरी से कौन पे ना थर्ड नेशनल आर्ट अवार्ड 2020 रे। तो यूपी हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन थर्ड वाटर अवार्ड 2020। तो ए अवार्ड को अनाउंस करथिले कि अवार्ड को अनाउंस करथिले मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जे अछंती गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ए अवार्ड को भाई अवार्ड को जोटा है बेस्ट स्टेट कैटेगरी अवार्ड ताको अनाउंस करथिले कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो अनाउंस करथिले कि मिनिस्टर जल शक्ति जी अछंती गजेंद्र सिंह शेखावत। तो उत्तर प्रदेश काको फॉलो करी प्रथम हेतिला ना राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो आपको फॉलो करिए कि हेतला यूपी हेतला फर्स्ट बेस्ट स्टेट अवार्ड पाइथिला। एवं एठी आ गोटे पॉइंट मन रखि थाओ कि मुजफ्फरनगर जोटा कि अछि यूपी रे मुजफ्फरनगर इन यूपी रिसीव बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। तो मुजफ्फरनगर यूपी रे जोटा अछि से रिसीव करछि कोन बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड रिसीव करछि कि
बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड रिसीव करछि के मुजफ्फरनगर यूपी जोटी अछि नॉर्दर्न जोन को फॉलो करके बाय शहीद भगत सिंह नगर पंजाब को बुझिला। तो नेक्स्ट ଯିବା क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बर्तन तुम मन फ्रंट रे क्वेश्चन नंबर 3 रहिला डैश आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज ऑर्गेनाइजेशन was recently awarded in the International Craft Award for 2021 by the World Craft Council International। तो को आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन जे रिसेंटली अवार्ड पाइछि इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 अनुसार तो से वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ऑफ जोटा कि हेतला का आसर ना वर्ल्ड काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा अनुमोदित के पाइछि को स्टेट। तो तुम आंसर एठी जो ऑप्शन नंबर 4 केरला पाइछि जे कि बेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन बा केबीसीबी फ्रॉम कोबोलाम awarded with the international craft award कहा द्वारा अवार्ड हेतला ना इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 द्वारा जोटा कि बेस्ट क्राफ्ट विलेज इन द वर्ल्ड by the World Craft Council International। तो it is only award and received on the non individual category। तो एटा होची गोटी अवार्ड जेटा कि नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी अनुसार के रिसीव करची ना केरला रिसीव करची। तो एठी जानिबा का विषय ना वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल भितरे तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल एस्टैब्लिश हेतला 1964 रे 1964 एक्सबिट हेतला एवं जोटा कि अछि कोठी का अंडर रे आसुची द ऑर्गेनाइजेशन इज एप्लीकेटेड बाय यूनेस्को। एटा यूनेस्को द्वारा एप्लीकेटेड होची जोटा कि होची यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो तार प्रेसिडेंट अछंती द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अछंती के साद हन अली कुदुम साद हनी ऑल कुदुम अछन तार प्रेसिडेंट कार ना वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 4 रहला तुम मन फ्रंट रे 4 रहला व्हिच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइन कर गोटे एमयू कासन नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड सह सेटअप करिए बोली RS 2000 करोड़ रो डायरी जॉइंट वेंचर को डेवलप करिए बोली को स्टेट साइन करची एमयू कासन नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड सह। तो को स्टेट करची आंसर हो तुम मनकर ऑप्शन नंबर 2 आसाम। तो आसाम गवर्नमेंट करछंती साइन करछंती एमयू कासो नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड सह जा NDDB सह फॉर होलिस्टिक डायरी डेवलपमेंट पई सेटअप करछंती जॉइंट वेंचर जेभी डेवलप करछंती बा सेटअप करछंती जॉइंट वेंचर जोटा कि होची तार वर्थ प्राइस होची केते रुपीस 2000 करोड़ एवं तार एम रही कि सी कौन कर ना एम कर एम रही प्रोसेसिंग कर 10 लाख लिटर्स मिल्क थ्रो 6 न्यू प्रोसेसिंग यूनिट इन 7 ईयर। तो सी तार एम रही 10 लाख लिटर कौन सी कर मिल्क थ्रो 6 न्यू मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा 7 वर्ष भितर 6टा न्यू मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा 7 ईयर भितर से केते करिवो 10 लीटर ऑफ मिल्क बुझिला। तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 5 रे रहला व्हिच स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च करची इट्स फर्स्ट मोबाइल ऐप कॉल्ड अर्बन फॉरेस्ट पार्क टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्बन पार्क्स फॉरेस्ट एरिया। तो को स्टेट लॉन्च करची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च करची मोबाइल ऐप जार नाम होची अर्बन फॉरेस्ट पार्क जोटा कि प्रोवाइड करबा इंफॉर्मेशन का विषय ना अर्बन पार्क आउ फॉरेस्ट एरिया भितर
इनफॉरमेशन दब जोटा खेल को कौ स्टेट लॉन्च करुची। तो ये तुम आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना स्टेट लॉन्च करची जोटा हो गोटे अर्बन फॉरेस्ट पार्क मोबाइल ऐप जोटा कि इनफॉरमेशन दब अर्बन पार्क आ फॉरेस्ट एरिया विषय। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना लॉन्च करछनी गोटे फास्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ मोबाइल ऐप नेमली जोटा कि ताଙ୍କର फास्ट मोबाइल ऐप तार नेम होची कोन नेमटा होची अर्बन फॉरेस्ट पार्क जोटा कि दैट गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट पार्क जोटा कि सब इंफॉर्मेशन दो का ऊपर ना थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट पार्क एवं फैसिलिटी करिवो visitors to the plan their visit and journey कौन कर ना इनफॉरमेशन दब फॉरेस्ट विषय फॉरेस्ट पार्क विषय फॉरेस्ट विषय फॉरेस्ट एरिया विषय फैसिलिटेट कर विजिटर मान को ना प्लान देयर विजिट एंड जर्नी तांकर विजिट और जर्नी विषय प्लानिंग दबा किए ए मोबाइल फॉरेस्ट पार्क जोटा कहूँ अर्बन फॉरेस्ट पार्क इटा लॉन्च लॉन्च बाय स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट मिनिस्ट्री लॉन्च करछन कि स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जे अछन कि आलोला इंद्रकरण रेडी तो एटा लॉन्च कले। तो एटा डेवलप बाय P10 सॉफ्टवेयर एटा को डेवलप करछि कि को कमांड डेवलप करछि ना पाम 10 सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड डेवलप करछि पाम 10 सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एटा को गोटे प्राइवेट कंपनी डेवलप करछि काहा ना अर्बन फॉरेस्ट पार्क मोबाइल एप्लिकेशन। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 तुम मन फ्रंट रहला डैश बिकेम इंडिया's फर्स्ट सिटी विथ ए वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट with the launch of a fast electronic boat called मुजरिस। तो किए प्रथम इंडिया रे फर्स्ट सिटी विथ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट करछि लॉन्च करछि फास्ट इलेक्ट्रॉनिक बोट तार ना होछि मुजरिस। तो को स्टेट करछि एटा तो आंसर तुम ऑप्शन नंबर 3 कोची केरला करछि प्रथम वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जोड़े लॉन्च करियो फास्ट इलेक्ट्रॉनिक बोट जार ना होछि मुजरिस। तो कोची केरला has become करछि India's first city havare to have a water metro project after launch its first boat in December 2021। तो आर प्रथम बोट लॉन्च कर सेरा परे से सेकंड करछि वाटर मोटर प्रोजेक्ट जार ना होछि मुजरिस जोथरे कि कोन रहबो ना अमंग 23 बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक बोट केदा 23 टा रहबो 23 battery powered electronic boats being manufactured by Cochin Shipyard Limited जोथरे कि 23 टा बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक बोट्स रहबो जोटा कि मैन्युफैक्चर करबो किए ना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड मैन्युफैक्चर करबो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो आउ देखियो तो ये प्रोजेक्ट को ऑपरेट करबो कि ना कोची मेट्रो लिमिटेड दिस प्रोजेक्ट इज ऑपरेटेड बाय कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड व्हाइल इट्स बोट्स आर कॉल्ड वाटर मोटर्स। तो एटा को ऑपरेट करबो कि कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड बा KWML जोटा कि व्हाइल इट बोट्स आर कॉल्ड वाटर मेट्रोस ताको जहार बोर्ड को हजबो कोन ना वाटर मेट्रोस। तो नेक्स्ट देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन तो तुम मन फ्रंट रे नेक्स्ट क्वेश्चन हैला नेक्स्ट क्वेश्चन देछि 9th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 9 नंबर एडिशन कारण नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल वाज कंडक्टेड इन जनवरी। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल रो 9 नंबर एडिशन रे जनवरी 2022 रे हे जाइछि। तो एटा कोठी को प्लेस रो होतला तो तार ना कहे पड़िबो कोठी होतला। तो तुम आंसर हो ऑप्शन नंबर 4 गुवाहाटी आसाम रे। तो कोठी होतला एटा गुवाहाटी आसाम रे। तो एटा होजी कोन 9 नंबर एडिशन ऑफ कारण नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल रो जोटा कि हेल्ड हेतला कोठी गुवाहाटी आसाम रे 7 जनवरी टू नेकी के पर्यंत 9 जनवरी पर्यंत 7 जनवरी नेकी 9 जनवरी सेलिब्रेशन हेतला एटा कोठी गुवाहाटी आसाम रे।
तो यहाँ हूँ 9 नंबर एडिशन ऑफ नॉर्थ फेस्टिवल जोटा कि इनागुरेट करथिले किए जगदीश मुखी जे कि गवर्नर ऑफ आसाम। तो यहाँ को किए इनागुरेट करथिले जगदीश मुखी जे कि गवर्नर ऑफ आसाम केबे ना 7 जनवरी 2022 रे जार की एम रहिबो कोन द फेस्टिवल एम्ड टू प्रमोट एंड हाइलाइट द कमर्शियल टूरिज्म पोटेंशियल। तो जो फेस्टिवल था तार एम कोन थिला एम थिला कि प्रमोट करिवो हाइलाइट करिवो कहा पर ना कमर्शियल एंड टूरिज्म पोटेंशियल। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन तक सब अछि और पिकनिक प्लेस ताको टूरिज्म प्लेस ताको हम प्रमोट करिवो एवं ताको पोटेंशियल करिवो कहा पर ना विजिटर को ऊपर को नै। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। Here is question number 8. Question number 8 dala name the bank that recently collaborated with Google to improve its customer experience through Abacus 2.0 digital platform। तो को बैंक रिसेंटली कोलाबोरेट है गूगल सह इंप्रूव करने पे कस्टमर एक्सपीरियंस तो का माध्यम रे ना Abacus 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म माध्यम रे को बैंक। तो तुम्हारा आंसर होउची ऑप्शन नंबर 2 आरबीएल बैंक कोलाबोरेट गूगल सह इंप्रूव करबो कस्टमर के एक्सपीरियंस को कोठी ना Abacus 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म रे जोटा कि होउची गोटे ना ग्लोबली सॉरी आरबीएल एवं गूगल अनाउंस कले स्ट्रेटजी कोलाबोरेशन इंप्रूव करबा पे बैंक कस्टमर को एक्सपीरियंस को एवं स्ट्रेटजी लेवल को प्लेटफॉर्म का माध्यम रे Abacus 2.0 प्लेटफॉर्म माध्यम रे। तो this collaboration will enable better custom data management and analytics। तो এই जो रहिला हमर collaboration project ता एटा हबो कोन कस्टमर मैनेजिंग गुटे कंज्यूमर डाटा मैनेजमेंट एवं एनालिटिक्स रियला जोटा कि रहिबो आरबीआई बैंक करंटली हैज ओवर 4 मिलियन अर्बन रिटेल एसेट। तो जोथरे कि आरबीएल बैंक कौन करिवो ना एसेट को केते ना 4 मिलियन एसेट को इन्वेस्ट करिवो जोछि ऊपर। तो एटा रहबो था ग्रो बेस रहबो 12 टू 14 मिलियन ओवर इन 3 इयर्स। तो तारा ग्रो बेस रहबो के 14 टू 12 टू 14 मिलियन रहबो ग्रो बेस अबाउट 3 इयर्स 3 वर्ष रे ହେଲା। तो एठी देखिबा गूगल सीईओ हे जंदी सुंदर पिचाई तार हेडक्वार्टर हेउची कैलिफोर्निया यूएस। गूगल रो सीईओ हे गेले किए सुंदर पिचाई एवं तार हेडक्वार्टर हे कोठी कैलिफोर्निया यूएस बुझेला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। क्वेश्चन नंबर 9 दला हु रिसेंटली अपॉइंटेड एट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB फॉर 3 इयर्स टर्म। तो AIIB बार हमर हे जोटा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक तार नुवा वाइस प्रेसिडेंट रो के अप्लाई हेछंदी कि अप्लाई हेछंदी 3 वर्ष रो टर्म सहित कारण एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक रो कि आपण हेछंदी। तो आंसर जोटी ऑप्शन नंबर 1 उर्जित पटेल आपण हेछंदी कोन नुवा वाइस प्रेसिडेंट हिसाब कारण AIIB रो जे कि होउची इंफ्रास्ट्रक्चर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर 3 इयर्स टर्म। तो फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई जे कि थिले फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई उर्जित पटेल। तो सी अपॉइंटेड हेले आज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर 3 ईयर टर्म 2022 नेकी 25 पर्यंत 3 वर्ष टर्म रे स्टार्टिंग एट 1 फेब्रुअरी जी तंकर कार्य स्टार्ट करेगे 1 फेब्रुअरी इन AIIB रो नुवा वाइस प्रेसिडेंट हिसाब रे।
तो एठी उर्जित पटेल ना काहा सक्सीड कले प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट किए थे एआईबी रो लास्ट वाइस प्रेसिडेंट थे एआईबी रो किए ना डीजे पांडियान तो तांको रिप्लेस कले किए उर्जित पटेल जे कि तांको कैरियर कते फर्स्ट फेब्रुआरी तो उर्जित पटेल सक्सीडी रो वाइस प्रेसिडेंट हेले किए ना डीजे पांडियान तो he will one of the five vice president of AIB. तो ये होचुनी कोन one of the five vice president of AIB. तो which headed the president of and the chair of the board of direction. तो जे कि ताकू चेयर करे किए ना ए जो रहला भाइस प्रेसिडेंट रो चेयर को तो ये अपॉइंट हेले उचित पड़े ताकू चेयर करके ताकू हेड करे किए ना प्रेसिडेंट ऑफ चेयर ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स जीन लिक्विन जे कि चाइना रो ताकू हेड करन किए जीन लिक्विन ये करछंती चाइना रो तो एठी देखिबा यदि एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक तो तार हेडक्वार्टर हे कोठी बेजिंग चाइना एवं से होज गोटे टाइप रो तार देखिबा गोटे तार मोटिव देखिबा गले से बिल्ड करबो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुमारो बादा कहती I40 means to build infrastructure for tomorrow infrastructure को किसी प्लानिंग करबो कहते ना काली पाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम मन फ्रंट रे तो क्वेश्चन नंबर 10 तुम मन फ्रंट रे हला Dash appointed as the new Secretary General of Organization of the Petroleum Exporting Country for Dash term तो किए अपॉइंट होइछंती न्यू सेक्रेटरी जनरल हिसाब रे कहा को ऑर्गेनाइजेशन रो ना पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री रो बा ओपिक रो तो केते दिन रो टर्म सहित तो किए अपॉइंट होइछंती तुम आंसर हे जबो ऑप्शन नंबर 3 हैथम अलगसिस फॉर 3 ईयर टर्म 3 वर्ष टर्म को ने अपॉइंट होइछंती कि हैथम अलगसिस कहार ना न्यू सेक्रेटरी जनरल भाବରେ को ऑर्गेनाइजेशन ना पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री बा ओपी के अपॉइंट करछि कुवैतर ऑयल एग्जीक्यूटिव जे थिले हैथम अलगसिस को कोन ना at the new secretary general हिसाब रे से कहा को रिप्लेस कले ना मोहम्मद बारकिंडो जे कि थिले हुइल सक्सीड निगोरिया रो मोहम्मद बारकिंडो को एवं अपॉइंटेड हेले कि न्यू ना हाइथन ऑल घाइस जे कि अपॉइंटेड हेले फॉर 3 ईयर टर्म 3 वर्ष रो टर्म से अपॉइंटेड हेले 2022 रु 2025 नेगी तो ही विल टेक द चार्ज ऑफ द से चार्ज टेक कले कोन सेक्रेटरी जनरल केबे ठारो ना 1 अगस्त रो से चार्ज नेबे ओपीके रो न्यू सेक्रेटरी जनरल हिसाब रे तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तो क्वेश्चन नंबर 11 द सीन तो क्वेश्चन नंबर 11 देला द बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विथ Monusque of to the other biometric based banking system को बैंक रिसेंटली पार्टनर रही कार ना Monusque सह ऑफर करियो बायोमेट्रिक बेस्ड बैंकिंग सिस्टम बायोमेट्रिक बेस्ड मींस तुम्हारा थंब इंप्रेशन द्वारा कोन बायोमेट्रिक बेस्ड बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव करेबो को बैंक का पार्टनर रही कि ना मिनाको स्पीड सह तो को बैंक पार्टनर हबो तो आंसर हे होची ऑप्शन नंबर 3 एक्सिस बैंक पार्टनर का सो ना मिनिकस रूपे से पैसा कोन डेवलप करे ना बायोमेट्रिक बेस्ड बैंकिंग सिस्टम को तो एक्सिस बैंक पार्टनर रही मिनिकस पैसा ऑफर करबा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन मींस थंब ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन फॉर नेट बैंकिंग पेमेंट नेट एटा का बेस करबा नेट बैंकिंग पेमेंट को नै कि कहछि ना बायोमेट्रिक बेस्ड बैंकिंग पेमेंट तो एटा हबो नेट बैंकिंग पेमेंट्स इन मर्चेंट ऐप जो माने नेट बैंकिंग यूज करथि मर्चेंट ऐप को तो तांका रे परबो यूजिंग फिंगरप्रिंट और फेस आईडी कोन यूज करबे जो माने नेट बैंक करथि अकाउंट ना मर्चेंट अकाउंट रे तो से माने यूज कर परबे कोन पासवर्ड की लॉक बदल लॉक रो तकर विकल्प रूप भाबरे फिंगरप्रिंट और फेस आईडी तो दीटा यूज करी से माने कोन
ट्रांजेक्शन कर पारे विदाउट नीड फॉर एनी यूजर नेम पासवर्ड किसी दरकार नहीं यदि बायोमेट्रिक बेस्ड हेगला तो किसी दरकार नथिबो कोन यूजर नेम आ पासवर्ड एंड वन टाइम पासवर्ड ओटीपी हे जाऊ कि यूजर नेम पासवर्ड हे जाऊ को किछि आवश्यक नहीं और जो माने यूज करछनी को नेट बैंकिंग पेमेंट इन मर्चेंट ऐप रे तो सेही माने पे फैसिलिटी करछि कि मीना पे तक दास एक्सिस बैंक पार्टनर हेछि डेवलप करिवो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन तो एई सॉल्यूशन माध्यम रे कोन the solution will be reduce the time payment from 50 to 67 तो ए माध्यम रे हम जो पेमेंट करथले के तो 1 मिनिट 2 मिनिट लागथला तो आ माध्यम पेमेंट करले अति कम रे 50 टू 60 सेकंड लागिवो कोन पेमेंट करिया पई इन जस्ट 2 टू 3 सेकंड यू विल इंक्रीज द ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट तो ये पुनी केतना 50 रु 60 सेकंड लागिवो बा 1 मिनिट्स कहबा तो 1 मिनिट लागे ट्रांजैक्शन करिया पई एवं आ माध्यम रे कोन जस्ट 2 टू 3 सेकंड मध्य रे 2 रु 3 सेकंड मध्य रे काम करबो ना इंक्रीज करबो ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट 2 रु 3 सेकंड मध्य रे इंक्रीज करबो ट्रांजैक्शन रो सक्सेस रेट टा को बुझिला तो नेक्स्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 12 को तो 12 नंबर क्वेश्चन तुम मन काउंटर पे हु वाज नेम्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान तो कजाकिस्तान रो नुवा प्राइम मिनिस्टर हो कि अपन हेले तो तुमको आंसर है ऑप्शन नंबर 5 अली खान समेलव जे के अपन हिंदी कर ना प्राइम मिनिस्टर नुवा प्राइम मिनिस्टर बे कार कजाकिस्तान रो तो कजाकिस्तान प्रेसिडेंट कजाकियम टू नॉमिनेटेड हेले Ali Khan Samoilov as the PM of Kazakhstan and the lower house of parliament also voted favor of him during session of broadcast live on state television. तो अली खान समलव was appointed acting prime minister from January 2022 तो ये जो अपॉइंट हेतिले कोन कजाकिस्तान रो अली खान समलव का कोन हिसाब रे ना एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हिसाब से नॉट परमानेंट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हबरे अपॉइंट हेतिले 5 जनवरी थारु फॉलोइंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ अक्वार नॉमिन कैबिनेट तो कहा फॉलो करके ना अक्वार नॉमिन कैबिनेट फॉलो करके एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हबरे काम करने के अली समलव जे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान बुझेला तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तो 13 नंबर क्वेश्चन तुम मन फ्रंट रे 13 नंबर क्वेश्चन देला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल होल्ड टू डैश स्टेक इन वोडाफोन इंडिया आफ्टर कन्वर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर एंड एडजस्टेड ग्रोस वेन्यू ड्यूज इन द गवर्नमेंट इक्विटी तो गवर्नमेंट कौन करती ना होल्ड करती स्टेक केते परसेंट वोडाफोन आइडिया आफ्टर कन्वर्टिंग करसला पर ना इंटरेस्ट ऑन शिफ्टिंग तो केते परसेंट हे जिवो आंसर हे तुमनकर 35.8% ऑप्शन नंबर 4 इज आंसर तो गवर्नमेंट इज सेट अप करची निजर ओन केबे ना 35.8% इन वोडाफोन आइडिया आफ्टर फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड टाल्को डिसाइड तो एटा कोन की डिसाइड करची टाल्को डिसाइड करची कन्वर्टिंग करे पे इंटरेस्ट ऑन सेक्टर टर्म को अरे एडजस्टेबल करबा गोस्ट रेवेन्यू को डज इट द इक्विटी तो इंडियन गवर्नमेंट विल ओन ऑलमोस्ट गवर्नमेंट केते का ना ओन करची ऑलमोस्ट केते ना 35.8% रो विथ द काठो ना वोडाफोन रो स्टॉक करकी तो फॉलो करची का को ना वोडाफोन ग्रुप व्हिच ओन्ड केते 28.5% तो फॉलो करला कहा को ना वोडाफोन ग्रुप को जे की स्टेक करला केते ना 28.5% एवं आदित्य बिरला ग्रुप देखिया गया आदित्य बिरला ग्रुप हे केते 17.8% बुझेला तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 तुम मना पॉइंट रहला Chris Morris recently announced his retirement from cricket. Which country did he represent in international cricket? तो क्रिस मोरिस रिसेंटली अनाउंस करले कि रिटायरमेंट नेबे कोन क्रिकेट रु
तो को कंट्री रिप्रेजेंट कला इंटरनेशनल क्रिकेट को आंसर कौन हो आंसर हो ऑप्शन नंबर 2 साउथ कोरिया सॉरी साउथ अफ्रीका कंट्री कौन कर रिप्रेजेंट कर इंटरनेशनल क्रिकेट पे रिप्रेजेंट करता इंटरनेशनल क्रिकेट पे तो सी अनाउंस कर कौन रिटायरमेंट नेबे क्रिकेटर तो साउथ अफ्रीकान प्रोटेस्ट बा साउथ अफ्रीकान ऑलराउंडर जे ऑलराउंडर किए ना चारिस मोरिस तो सी अनाउंस कले रिटायरमेंट नेबे from all from cricket at the age of 34 age of 34 रे से कोन रिटायरमेंट कोलु ना क्रिकेट रु and he said take up coaching role for domestic cricket team and से coaching दे कोन ना का ऊपर ना डोमेस्टिक क्रिकेट टीम ऊपर कोचिंग दउ चाहछंती एवं टाइटन्स इन द कास्ट T20 चैलेंजर्स एवं टाइटन्स जी के कास्ट T20 चैलेंजर्स वारंगो तो मोरिस इज द मोस्ट इफेंसिव बाय इन द हिस्ट्री मोरिस जी की से कोडे इफेंसिव बाय करथले क्रिएट करथले कोडी हिस्ट्री क्रिएट करथले जे के आईपीएल 2021 रे से गोटे नुवा गोटे इफेंसिव क्रिएशन करथले जार बैगिंग की आरएस रुपी थिला केते 16.25 करोड़ बाय राजस्थान रॉयल कार राजस्थान रॉयल के थिला ना 16.2.5 रो गोटे बैगिंग थिला तो नेक्स्ट देखिबा 15 द बुक Indomitable a working woman's note and life work and leadership the autobiography of whom Write out a book Indomitable a working woman's note on life work and leadership a autobiography कार थिला आंसर हे जिवो अरुंधति भट्टाचार्यंकर एटा थिला ऑटोबायोग्राफी जोटा कि ऑटोबायोग्राफी थिला कार ना अरुंधति भट्टाचार्यंकर जे कि थिले हार्पर कोलिंस एटा को पब्लिश करथला बहिटा कि ए वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ वर्क लीडरशिप रिलीज करथला कि ना हार्पर कोलिन पब्लिकेशन एटा को रिलीज करथला जार नाम थिला Indomitable a working woman's note of life जहाँकि थिला ऑटोबायोग्राफी ऑफ कार ना अरुंधति भट्टाचार्यंकर तो जोटा कि सॉल्व करथिले फर्स्ट एवर वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सब कार ना एसबीआई रो कितले कोन फर्स्ट एवर चेयरपर्सन ऑफ एसबीआई रो एंड द लार्जेस्ट बैंक ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनी जोटा कि से करथिले 500 कंपनी लार्जेस्ट कंपनी अवार्ड पाइथिले जे केबे ना फ्रॉम 2013 टू 2017 पीरियड को नै तो नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 16 रहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे station in Gujarat was recently renamed as the Ekta Nagar railway station by the Minister of Railway. तो को रेलवे स्टेशन जोटा गुजरात रो अछि रिसेंटली ना चेंज करछि कोन एकता नगर रेलवे स्टेशन हवारे बाय द मिनिस्टर ऑफ रेलवे रेलवे ड्राफ्ट का मिनिस्टर ऑफ रेलवे ड्राफ्ट जोटा तो ना चेंज करछि कोन तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर को रेलवे स्टेशन केवादिया रेलवे स्टेशन जेकी ना चेंज करछि एकता नगर रेलवे स्टेशन जोटा कि द मिनिस्टर ऑफ रेलवे अप्रूव करछि रिनेम करे पय कोन केवादिया रेलवे स्टेशन को अंडर द बतोदरा जोटा अछि कोठना बतोदरा डिवीजन रे एवं मध्य डिवीजन ऑफ नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात तो ताको नुआ नाम करबो कोन एकता नगर रेलवे स्टेशन तो स्टेशन कोड ऑफ एकता नगर रेलवे स्टेशन विल यूज स्टेशन कोड EKNR तो ये जो नुआ रेलवे स्टेशन का ना चेंज कला एकता नगर रेलवे स्टेशन तो स्टेशन कोड हे जो कोन EKNR एकता नगर रेलवे स्टेशन एंड न्यूमेरिकल कोड ही तार स्टेशन और न्यूमेरिकल कोड रे कोन 08224620 ता कोड रहबो 08224620 एवं तार अल्फाबेटिकल कोड रहबो EKNR
जो रेजिस्टर की रीच करिवो कोन द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ ए यूनिट एटा काहा को छुइबो जे कि रेजिस्टर काहा टच करि जीवो ना द टॉलेस्ट वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिट जार हाइट होज केते 120 मीटर दैट वाज लोकेटेड इन केवदया गुजरात जोटा कि अछि कोठी केवदया गुजरात रे तो नेक्स्ट 17 Which bank recently launched the RuPay Select contactless debit card along with the NPCI with its 79th independence? तो को बैंक तार 79तम इनॉग्रेशन डे रे लॉन्च कला RuPay Select contactless debit card का सह मिसिकी ना NPCI सह मिसिकी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया सह मिसिकी को बैंक तार 79तम इनॉग्रेशन डेट रे लॉन्च करछि रुपे सिलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड के करछि को बैंक आंसर हेजबो तुम मनकर ऑप्शन नंबर 4 इको बैंक तार 79तम इनॉग्रेशन डे रे उटे कॉन्टैक्ट डेबिट कार्ड जोटा कि कॉन्टैक्टलेस के बारे का कोन है जोटा कि हबो तार मिनिमम लिमिट हबो विड्रॉल लिमिट केते ना 50000 रो मिनिमम विड्रॉल लिमिट 50000 रो एवं तार परचेज लिमिट हबे केते 2 लाख रो पीओसी 2 लाख रो पीओसी एवं ये रही जबो तारा केते 250000 रही जबो कार्ड बा एटीएम कार्ड उठे संगर लिमिट रही जबो 50000 एवं तारा रहबा 2 लाख रो परचेज पीओसी सेल जोटा कि ई कॉमर्स कम ये रासुची तो ये करछि ना इको बैंक तारा 79तम इनॉग्रेशन डे रे तो एठी देखिबा यदि कॉन्टैक्टलेस कार्ड कहि होछि ना कॉन्टैक्टलेस कार्ड हेउछि जो मनका कॉन्टैक्ट नथिबा with the help of वाईफाई माध्यम रे प्रोडक्ट शॉपिंग करि परबा तो एटा अछि कॉन्टैक्टलेस कार्ड तो जोटा कि रहबो गोटे पार्टनर उठी एनपीसीआई से पार्टनर हेछि लॉन्च करछि इको बैंक रुपे सिलेक्ट कॉन्टैक्ट डेबिट कार्ड विथ होस्ट ऑफ बेनिफिट्स फॉर इट्स प्रीमियम ताकि रहबो तो कस्टमर को बेनिफिट रहबो एवं प्रीमियम रहबो ए कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड माध्यम रे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 तो 18 रहला हु ऑथर द बुक रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी तो किए लिखछन द बुक रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लिखछन एटा तो आंसर हे जो किए थॉमस मैथ्यू ऑथर अछंती बुक रो रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी जोटा जोटे ऑथराइज्ड बायोग्राफी The authorized biography of Ratan Nobel Tata, Ratan N. Tata, an industrialist, Indian industrialist, and former chairman of Tata Sons. Former chairman of Tata Sons, title book Ratan N. Tata, the authorized biography, authored by Thomas Matthew. तो एटा को ऑथर को लिखि लेथिल ना थॉमस मैथ्यू will publish in November 2022 तो एटा पब्लिश केबे हबो नवंबर 2022 रे तो बायोग्राफी will published by हार्पर कॉलिन तो एटा को पब्लिश को पब्लिश माध्यम हबो ना हार्पर कॉलिन पब्लिश पब्लिकेशन माध्यम रे एटा हार्पर कॉलिन माध्यम रे एटा को पब्लिश माध्यम रे पब्लिश हबो इंडिया इन इंग्लिश द प्रिंसिपल लैंग्वेजेस एटा कोन ना इंग्लिश आ द प्रिंसिपल लैंग्वेज रे बुक रिलीज हबो बाय हार्पर कॉलिन लीडरशिप माध्यम रे जोटा कि होची इन द यूएस एंड विलियम कॉलिन्स इन द यूके तो एटा डेटा माध्यम रे पुलिस ओटे होची हार्पर कॉलिन लीडरशिप ला यूएस रे होची एवं विलियम कॉलिन्स लीडरशिप ओटा होची यूके रे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 तुम फ्रंट रहला Which organization recently signed a joint development agreement with Africa 50 to continue the develop Africa's first PPP transmission project in Kenya? को organization sign करछि joint development agreement का सह Africa 50 जोटा कि होछि अफ्रीका रो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट रो जे होछि उर के ना अफ्रीका 50 उटा के गेला अफ्रीका रो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म तो ता सह एग्रीमेंट करिछि कंटिन्यू डेवलप करिवो अफ्रीका रो फर्स्ट पीपीपी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट उटा कहबो कोठी
तो देखिबा आदि को ऑर्गेनाइजेशन करछि एटा आंसर जो तुमरो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर 3। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जे कि लिमिट करछि कोन साइन करछि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कासो अफ्रीका 50 सह द पैन अफ्रीका इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्टिव प्लेटफॉर्म को डेवलप करबा पई एवं कंटिन्यू करियो टू डेवलप अफ्रीका सो फास्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो डेवलप कर कहा फास्ट ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जोड़ा को हमें ट्रिपल पी बा पीपीपी एवं तार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को आरंभ कोठी केनिया रे जोड़ा केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट रहबो तार द ए प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कहा सो ना दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन। तो एटा प्रोजेक्ट डेवलप करबो कोन ना इन्वॉल्व रहबो डेवलपिंग ऊपर फाइनेंसिंग ऊपर कंस्ट्रक्शन ऊपर एंड ऑपरेशन ऑफ द ऑपरेशन का ऊपर करिवो ना 400 केवी लेसेस स्वैक जोटा कि इलेक्ट्रिसिटी ऊपर 400 केवी लेसेस केबल्स रहबो एवं डेवलपमेंट करैबो फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन आ कोन करिवो ना फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका। तो इटा ए कंप्लीट हो गेले प्रोजेक्ट वंस कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विल द फास्ट इंडिपेंडेंट पावर ट्रांसमिशन इन केनिया। तो इटा यदि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाए तो केनिया फास्ट सबुठ फास्ट हो कोन ना इंडिपेंडेंट पावर ट्रांसमिशन हिसाब रे। तो तुम को लास्ट क्वेश्चन ए वीडियो रो। तो क्वेश्चन नंबर 20 who was recently appointed as the new chairman of Indian Research Organization by succeeding K Sivan। तो किए नुआ अपॉइंट हेले चेयरमैन इसरो रो कागु रिप्लेस करके ना के सिबन को। तो आंसर एठी कोन हे जिवो आंसर हे तुमनकर एस सोमनाथ ऑप्शन नंबर 3। तो एस सोमनाथ हेले नुआ चेयरमैन हिसाब रे कारण ना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो रो। तो आगुरु के थे ना के सिबन तो तांको रिप्लेस कले के एस सोमनाथ। तो द एरोनॉटिक कमिटी ऑफ कैबिनेट एसीसी अपॉइंट कला एरोनॉटिक कमिटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव करछि कोन अपॉइंटमेंट ऑफ रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ आ द चेयरमैन रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ को तार निजर चेयरमैन हिसाब रे कारण इसरो रो की अपॉइंट करछि बा की अप्रूव कर ता अपॉइंटमेंट एरोनॉटिक अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट बा एसीसी अप्रूव करछि एवं जे किथिले साइंटिस्ट स्पेस साइंटिस्ट एंड द स्पेस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डीओसी जे किथिले स्पेस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जहा को से रिप्लेस करना करा होछि के सिबन हु सेट रिटायर इन जे कि रिटर्न नै गलन केबे ना 14 जनवरी ठरु 14 जनवरी 2022 तांको नुआ प्लेस आसी गले एस सोमनाथ। तो मिस्टर सोमनाथ विल बी 10th चेयर ऑफ इसरो। तो ये होंदी 10 नंबर चेयरमैन ऑफ इसरो। तो 9 नंबर थिले के सिवन तो ये आसी गले सोमनाथन 10 नंबर रे। तो ए मिस्टर सोमनाथ इज करेंटली द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। तो जे कि एम सोमनाथ अछंती नुआ अपॉइंटेड इसरो चेयरमैन हिसाब रे। तो सी अछंती करेंटली डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रो डायरेक्टर एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी रो बा आईआईएसटी रो कोन डायरेक्टर। तो एम सोमनाथ रेसिपिएंट जन अछंती स्पेस गोल्ड मेडल। तो एम सोमनाथ अछंती कोन प्रोफेशनल रने स्पेस गोल्ड मेडलिस्ट कार्ड पाइथिले ना एरोनॉटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया पाइथिले कोन गोल्ड स्पेस गोल्ड मेडल। ठीक अछि। तो ए तो टोटल थिला 7 टूर नै करी से 9 ठार नै करी 17 पर्यंत जत कि थिला वीकली इंपोर्टेंट कंटेंट सब डिस्कस कर दैछे। होप कि वीडियो भल लागिथिबो। तो जदि वीडियो भल लागे चैनल टू सब्सक्राइब करिवे पैकेट था बेल बटन प्रेस करिवे। तो एई टाइप नो ना वीडियो देखिया पई वीडियो को लाइक करंतु एवं वीडियो को शेयर करंतु कमेंट में जणांतु कि परि हेति। थैंक यू फॉर वाचिंग।